जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन जो है आज क्लास में पूछा गया, जब प्रश्न कुंडली की क्लास में जब मिसिंग पर्सन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस हो रहा था तो और चार्ट हो रहे थे। तो जातिका ने एक बताया कि आज से अप्रोक्सीमेटली 40 साल पहले आज से अप्रोक्सीमेटली 40 साल पहले उसका भाई, जो कि उस टाइम पे 10वीं क्लास का छात्र था, अचानक घर से बाहर चला गया और वो लौट के नहीं आया। जातिका बहुत ही सभ्य परिवार से थी, उन्होंने अपने टाइम पे कोशिश की होगी। लेकिन अगर इस कुंडली से अगर हम अपना ज्योतिष का ज्ञान यूज करते हुए देखें कि भाई ये जो स्थिति है ऐसी क्या बनी, या आगे चल के इसका हमें रिजल्ट इस क्वेश्चन से क्या दिखेगा, ये मैं अपनी नॉलेज के माध्यम से आप सब लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वो जातिका जो है वो एक छात्र है, तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन किसी की शेयर नहीं की जा रही है। आज की क्लास में सुबह 10 बजे के आसपास पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है अपनी चार्ट के माध्यम, अपनी नॉलेज के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो उस जातक की स्थिति क्या है। दूसरा, वो जातक क्या अभी भी 40 साल के बाद जो अगर कोई उम्मीद है उसके लौटने की, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस जातिका ने क्वेश्चन पूछा है, अगर एक तो ये तरीका होता है प्रश्न कुंडली को देखने का कि हम अगर उसके छोटे भाई से संबंधित है और यंगर ब्रदर से संबंधित है तो यहाँ पर 3 नंबर की राशि को लगन बना सकते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है तो मिसिंग पर्सन जो है वो लगन से देखते हैं। तो मिसिंग पर्सन जो लगन से है, अगर देखेंगे तो मिसिंग पर्सन की स्थिति जो है वो 1 नंबर का लगन बना है। और एक लगन का जो स्वामी है मंगल, वो लाभ के भाव में या सोशल सर्कल के भाव में गया है। यानी हो सकता है कि ये जातक जिन भी वजह से घर से गया हो, तो अपनी वो सोशल विलिंगनेस या सोशल गैदरिंग के हिसाब से वो जा सकता है। दूसरा, उसकी वेलबींग क्या होगी, वेलबींग को देखेंगे तो किसी मिसिंग पर्सन की अगर वेलबींग देखना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है। चतुर्थ भाव की यहाँ स्थिति, जो स्वामी बना है चंद्रमा है, और वो एक फैमिली के हाउस में ही बैठा है। और वो जातक लौट के आएगा कि नहीं आएगा, या किस डायरेक्शन में गया है, अगर उस चीज को डिस्कस करना है तो हम यहाँ पर सप्तम भाव से देख सकते हैं। तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, वो भी एकादश भाव में बैठा है। और उसका पर्पस क्या था, या वो क्यों जाना, क्यों घर से गया, तो वो सब की जानकारी अगर हासिल करनी है तो दसम भाव से हम देख सकते हैं। तो दसम भाव का स्वामी जो है यहाँ शनि, वो 12th हाउस में गया है, यानी हानि के भाव में गया है, या वो फॉरेन को या यानी वहां से दूर जाने को भी दिखाता है। तो जब भी लगन कुंडली के अंदर, या जब हमने देखा है कि अगर 12th हाउस का संबंध अगर 3rd हाउस से बन जाए तो जातक का बहुत संभावना रहती है कि जातक जो है अपने घर से दूर जाने को इंडिकेट करता है। क्योंकि 4th हाउस का जो अगर हम देखें कि अगर उसको नेगेट करने के लिए तो 3rd हाउस का है। 3rd हाउस में जुपिटर बैठा है कि जो कि 12th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। लेकिन ये जो जुपिटर है, ये यहाँ पर यंगर ब्रदर के हाउस में बैठा है और वो रेट्रोगेट भी है। तो मैंने जातिका को ये बोला कि ये जिस भी स्टेट में, इंडिया के जिस भी स्टेट में है, अगर उस स्टेट से वो बहुत दूर चला गया, उस स्टेट को छोड़ के उसी टाइम पे गया है, तो ये जातक के अभी भी जीवित होने के या अभी भी अच्छी कंडीशन में होने के इसके संभावना इस प्रश्न कुंडली के आधार पर बनती है। क्योंकि मैंने जब भृगुनंदी नाड़ी का किसी भी कुंडली में अध्ययन किया है तो वहां पर एक चीज पाई है कि जुपिटर और मून का जब गुरु और चंद्रमा का योग बनता है तो जातक जिस स्थान पे पैदा हुआ होता है, ये उसकी जन्म कुंडली तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई जन्म कुंडली नहीं है तो हम उसकी प्रश्न कुंडली से उस समय की कुंडली को ही उसका लगन मान सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जातक जो है वो गुस्से में है,
क्योंकि गुस्से में क्यों है? क्योंकि जुपिटर है जो उसका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है मंगल राहु सूर्य शुक्र बुध से बन रहा है। और इस कुंडली में जो मंगल का जो डिग्री है वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। और वो कम डिग्री का होने के बाद जो इसका क्लासिक इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है मार्स यानी मंगल सूर्य राहु के बाद गुरु आता है और लास्ट में शुक्र और बुध आता है। तो यानी जो अगर भृगुनंदी नाड़ी में अगर हम देखें तो भाई का कारक भी मंगल बनता है। तो यानी मंगल जो है लास्ट में फाइनली बुध से मिल रहा है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी भी आ रही है। तो ये बहुत सारे चांसेस इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जातक जहां पर भी गया है वो अपने सोशल कॉज करने के लिए या जो अपने हिसाब से सोशल गैदरिंग में जहां उसको रहना है उस चीज को इंडिकेट करता है। नो डाउट इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम पर्सन कुंडली के आधार पर पहले चार्ट से ही देखें तो तीसरा भाव जो छोटे भाई बहन का हाउस है उसका स्वामी बुध बना, वो भी एकादश भाव में गया। और जो लगन का स्वामी लग्नेश बना मंगल, वो भी एकादश भाव में गया। और जातक जहां पर किस डायरेक्शन में गया या उसके जाने का कारण क्या हो सकता है वो भी यहाँ पर एकादश भाव में गया। और राहु जो है 11वें भाव में 11 नंबर की राशि में ही बैठा है। तो कहीं ना कहीं जातक की स्वयं की इच्छा को अवश्य ही इंडिकेट करता है। आप ये भी कह सकते हैं देखने के लिए कि अगर इसमें ये तीनों ग्रह जो हैं राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की आ, हानि को भी दिखाता है। लेकिन जो मेरा अपना अध्ययन है जो मेरी एनर्जी है वो ये बताती है जब भी कुंडली में तीसरे भाव का संबंध या नवम भाव का संबंध या 12वें भाव का संबंध आपस में बनता है किसी रूप में तो जातक जो है वो घर से दूर जाता है और वो सुरक्षित रहता है। तो यानी वो घर से दूर जाने का क्योंकि नवम भाव जो है वो लंबी यात्रा को दिखाता है उसका स्वामी भी गुरु बना है। और 12वें भाव का जो स्वामी है वो भी गुरु बना है और वो तीसरे भाव में गया है। हाँ गुरु वक्री है, वो वापिस सेकंड हाउस में भी आएगा। तो जातक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मेरी एनर्जी या जो उस जातिका के क्वेश्चन पूछने पे मैंने जो बताया है उसका आंसर वो भी बताऊंगा कि अगर ये गया है घर से दूर विदेश में गया है या घर से दूर 2-3 राज्य दूर गया है तो इसके सुरक्षित वापिस लौटने के चांसेस या एक बार कांटेक्ट करने के जरूर बनते हैं। चाहे ये जातक बहुत लंबी अवधि हो गई 40 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता। और ये पर्सन जो है बहुत इसकी सार्थकता पे भी जो ज्योतिष के जानकार हैं वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। मुझ लेकिन जो मेरी विद्या है जो मेरा देखने का है जो तरीका है क्योंकि एक तो ये भी है लग्नेश और जो अष्टमेश है वो मंगल ही बना है। तो यानी कोई ना कोई तो जातक के परेशानी रही होगी उसके अपने थॉट प्रोसेस में या अपने उसके कम्युनिकेशन में या उसकी संगत या दोस्तों का जो भी उसकी कंपनी रही होगी वहां पर उसको निर्णय तो ले लिया गया है। लेकिन ये लाभ की स्थिति बनने से ऐसा इंडिकेट होता है कि वो जातक इस टाइम पे सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा इसी चीज को हम एक और तरीके से देख सकते हैं जब लग्नेश जब हम ताजिक का कंसेप्ट लगाते हैं लग्नेश और कार्येश तो ये छोटे भाई से संबंधित है। उसका जो कार्येश है वो बुध बना है, वो पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में है यानी गुरु के नक्षत्र में ही है। और जो लग्नेश है वो जो मंगल है वो धनिष्ठा के नक्षत्र में है। वो दोनों एकादश भाव में बैठे हैं यानी दोनों की युति है। हाँ दिप्यांश की अगर हम बात करेंगे तो दिप्यांश के हिसाब से जो बुध की जो डिग्री का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है या जो मंगल का 8 डिग्री का बुध का जो है वो बेसिकली जो है 60 डिग्री का उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एक रूल बनता है उसमें कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र क्योंकि सूर्य और शुक्र की जो एनर्जी है बीच में कहीं मंगल की एनर्जी बुध तक जाने के लिए कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से जो एक योग बनता है कबूल योग बनता है या आप कह लीजिए कि भाई फ्यूचर में एक चांसेस बनते हैं कि ये जातक जो है यहाँ पर वापिस आने की संभावना इस चार्ट से मुझे दिखाई देती है। इसी चार्ट को अगर हम
जमाकोल टेक्निक से भी वेरीफाई करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं जो उद्यम लगन है, उद्यम लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उद्यम लगन ही जो बताता है वो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो उद्यम लगन जो यहाँ शुक्र बना है, वो शुक्र जो गया है वो दसम भाव में गया है। यानी जातक कहीं ना कहीं अपने कार्य से रिलेटेड अपनी प्रतिष्ठा अलग बनाने को यहाँ पे दिखा सकता है। उसी प्रकार से जो आरूढ़ा है, आरूढ़ा है यानी उस जातक की जो पास्ट हिस्ट्री रही है, कहीं ना कहीं वो पहले भी उसने जानने की कोशिश की होगी, जो कि जातिका ने बताया पहले भी एक बार गया था लेकिन वो लौट के आ गया था। इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, उद्यम लगन और आरूढ़ा लगन, यानी वो जातक की अपनी थॉट प्रोसेस खुद की है, और जो वहां पर जो हमने ग्रह देखे थे, मंगल और शुक्र, वहां पर भी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पर भी मंगल और शुक्र जो है राहु के साथ, क्योंकि चार्ट तो वही रहना है लेकिन लगन और जो देखने का तरीका है वो अलग बन जाता है। जब भी सूर्य राहु अगर दसम भाव में जाते हैं, सूर्य और राहु दसम भाव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत एक बार लाइफ में ऊपर उठने का मौका जरूर देते हैं। और साथ में मंगल वहां पर खुद बली हो जाता है सूर्य के साथ। तो इस जातक के चार्ट के हिसाब से काफी अच्छे चांसेस हैं कि ये जातक चाहे 40 साल हो गए हैं लेकिन ये अब कब अपने परिवार को वापिस कांटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ देखेंगे कविपु जो है, कविपु जो है वो सेकंड हाउस में ही गया है, गुरु के साथ है, जो कि सेकंड हाउस कुंडली में फैमिली का हाउस बनता है, परिवार की इंफॉर्मेशन बनता है। वहां तो यहाँ पर कट है, मतलब यानी कविपु है, कुछ हिडन चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर वो जातिका ने क्वेश्चन पूछा है, यानी उसकी बड़ी बहन ने क्वेश्चन पूछा है, तो बड़ी बहन का जो इस भाव से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापिस 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहां पर शनि अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से दिख रहा है, और वहां पर स्नेक भी है। यानी जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ तो जमाकुल में 8 ही प्लेनेट लेते हैं, तो 11वें भाव पर भी कहीं ना कहीं वो डिजायर को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो गुरु है वो वापिस सेकंड हाउस में गया है। तो ये फैमिली का तो काफी इसको भूल गए होंगे इस हिसाब से। लेकिन जब ये शनि 1 नंबर की राशि में होगा, यानी आज से जब कुछ समय बाद जब शनि 1 नंबर की राशि में होगा, तो इस जातक के कुंडली में वापिस अपने परिवार से इंफॉर्मेशन कांटेक्ट करने की, या इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके परिवार को इस जातक से संबंधित मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब शनि 1 नंबर की राशि में आएगा तो बेसिकली मंगल और शनि में इस क्वेश्चन के हिसाब से एक एक्सचेंज की संभावना भी बनेगी। दूसरी बात जो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, क्यों मुझे इसके एक पॉजिटिव आउटकम के आते हुए चांसेस लग रहे हैं, जब इसी सेम क्वेश्चन को हम भृगुनंदी नाड़ी से भी डिस्कस करेंगे, तो भृगुनंदी नाड़ी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम का जो होरा लॉर्ड था वो मरकरी था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मरकरी होरा लॉर्ड है, तो आप इसी कुंडली में देख सकते हैं, पहले वाली मेल में जो मेन कुंडली है, राशि कुंडली है, जामा कोल कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बुध जो होरा लॉर्ड था, और बुध जो बीएनएन में जो होरा लॉर्ड है उसका कारक से संबंध बनना चाहिए, तो कारक जो है ब्रदर का मंगल है। अब इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, और वो घर से कहीं दूर चला गया है, वो राहु से वो एनर्जी भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब अगर गुरु की दृष्टि वापिस कारक के साथ बन जाती है, गुरु, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, गुरु की दृष्टि कारक के साथ बन जाती है, तो उसके पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट के बढ़ जाते हैं, यानी भाई को कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलती है। दो प्रकार से मिल रही है, एक तो गुरु जो है वो बुध की राशि में बैठा है, बुध वहीं वापिस, इसका बुध होरा लॉर्ड भी है, और वो मंगल के साथ बैठा है, और त्रिकोण में गुरु का भी है। तो कुछ समय बाद, चाहे वो 40 साल हो गए हैं, जो मैंने इस कुंडली से देखेंगे, तो शनि उस टाइम पे बेसिकली मेष राशि में 1 नंबर पे आ जाएगा। और जो मिसिंग पर्सन है वो जर्नली जो कुंडली में है, अगर हम केंद्र के भाव से देखें तो सप्तम भाव से देखते हैं, तो जब शनि की यहाँ पर दृष्टि बनेगी सप्तम भाव पे सीधा, तो वहां पर अवश्य ही उस जातक की कोई इंफॉर्मेशन आती हुई दिखाई देगी।
इसी चीज को अगर हम विशेष रूप से, अगर हम इसके जावा प्लैनेट से भी अगर कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि यहाँ पर उद्यम लगन के ऊपर कोई जामा ग्रह नहीं आया है, और शनि जो है वो सेकंड हाउस में गया है। शनि जो है नियरेस्ट जो प्लेनेट है, जो यहाँ पर उद्यम लगन के दिख रहा है, एक तरफ आपको जामा ग्रह शनि दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर चंद्रमा दिख रहा है। तो इसका मतलब चंद्रमा ये पास्ट इवेंट हो चुकी है, तो ये इंडिकेट कर रहा है अगर ये अपने घर से दूर चला गया होगा या विदेश चला गया होगा उस टाइम पे, चाहे जो भी सरकमस्टांसिस रहे, और शनि जब वापिस आता है सेकंड हाउस में यानी इंफॉर्मेशन के हाउस में, अगर आप इसमें शनि की तीन दृष्टियां देख लें, तो शनि की तीन दृष्टियां जो होंगी, एक तो तीसरे भाव पे पड़ेगी, एक अष्टम भाव पे पड़ेगी, और एक सीधा वापिस 11वें भाव पे पड़ेगी, जो दसम दृष्टि है। तो इसलिए जो उसकी बहन ने जो क्वेश्चन पूछा है, मुझे इस क्वेश्चन के आधार पर डिफिकल्टी तो है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, लेकिन जो मेरी एनर्जी है जो इस पर्सन को एनालिसिस करते हुए, चाहे ये 40 साल पहले की स्थिति है, ये एक विशेष रूप से इंडिकेट कर रही है कि जातक की इंफॉर्मेशन परिवार तक वापिस अवश्य ही पहुंचेगी। मैं दोबारा फिर क्लियर कर देना चाहता हूं, जातक की इंफॉर्मेशन परिवार तक जरूर पहुंचेगी। अगर वो जातक अपने घर से बहुत दूर चला गया है या विदेश चला गया है, लेकिन वो अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, जो जामाकोल की जो एनालिसिस बोल रही है, वो एक उसकी जीवित होने की स्थिति बोल रही है। वो किस कंडीशन में है, या एक गुड मैन की नजर से देखें या बैडमैन की नजर से देखें, उसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन जहाँ तक कि इंफॉर्मेशन परिवार तक आते हुए जरूर दिखाई देती है। ये जो मेरा अपना नॉलेज है एनालिसिस करने के लिए आप सबके लिए दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट भी कीजिएगा, और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हो सके तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो पे कमेंट लिखेंगे, तो एक हाइप की ऑप्शन भी आएगी, इसको हाइप भी कीजिएगा। अगर इसी प्रकार से किसी और का भी कोई रिश्तेदार, कोई और कोई दोस्त या जानकार अगर आपके पास है कि जहां पर जातक बहुत लंबे समय तक 10-15 साल तक गायब रहा, और फिर वो सडनली वापिस आया, क्योंकि ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक चार्ट, एक न्यूज थी पेपर में कि इतने साल के बाद एक फीमेल वापिस अपने घर वालों को कांटेक्ट किया, और वो तो अराउंड 50-60 ईयर्स की बात है, और यहाँ पर तो एक 40 ईयर्स की बात है। जब आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं या आपको कुदरत कोई चीज में पॉजिटिव आउटकम दिखाना चाहता है, तो आपको इसी प्रकार से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी प्रकार से ये नॉलेज शेयर करने का माध्यम ये है कि भाई अगर किसी को भी जातक की अपने परिवार के साथ वापिस रियूनियन होती है, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। और एक चीज, जब ये क्वेश्चन में अगर तीसरे भाव से संबंधित है, जो सिबलिंग का है, यहाँ पर चंद्रमा बना है, उसका लगने उसका स्वामी, और वो लगन में ही जाके बैठा है, और वहां पर शुक्र है। तो शुक्र जब भी जहां पर भी आएगा, तो वो उस भाव का बहुत डीप नॉलेज लिए हुआ आता है। वहां पर उस भाव का लॉस होने से वो बचाने की जो कैपेबिलिटी है, जो उसका या जो हिडन जो इंफॉर्मेशन है, उसको काफी लंबे समय तक बाहर निकालने की जो पावर शुक्र में है, वो किसी और ग्रह में नहीं है। तो एक बार फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, और यहाँ पर विशेष मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, ये 40 साल पहले हुई घटना के आधार पे जब क्लास में पूछा गया क्वेश्चन लगाया गया है, और जो मेरा चार्ट एनालिसिस करने का तरीका है, मैंने यहाँ पर वो आप लोगों को शेयर किया है। आज की डेट यानी आज मंगलवार के दिन 10 बज के 9 मिनट के आसपास की ये कुंडली लगाई है। जब ये आपको वीडियो मिलेगी, आपको इस तरह की कोई और भी कोई चार्ट आपके साथ हैं, तो आप इस पर कमेंट करें और उसको इसी तरीके से लगा के देखने की कोशिश करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।